जिस स्टॉक पर आज मेरी नजर है वो है बालाजी अमाइंस। और देखिए 2-3-4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद इस स्टॉक ने तेजी पकड़नी शुरू की और हमें लगता है आपको यहां पर एंट्री लेने के लिए काफी बेहतर मौका दिखाई दे रहा है। 470 रुपए के टारगेट यहां पर आते हुए दिखाई देंगे। आज आप इस सेगमेंट में ओवरऑल तेजी देख रहे हैं, हम ये कह सकते हैं, चाहे वो एल्केल अमाइंस हो या बालाजी अमाइंस हो। और यहां पर जो नजर वापस से पड़ रही है उसकी वजह यह है कि ये जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मैं आपको केमिकल नेम्स बताऊं तो डीएमएफ, एनएमपी वगैरह इनको कहा जाता है। ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनका इस्तेमाल होता है एंटी रेट्रोवियल ड्रग्स बनाने में, जिसका उपयोग इस वक्त किया जा रहा है कोरोना की रोकथाम के लिए, उसके इलाज के लिए। तो जाहिर है कि यहां पर बहुत ही शानदार डिमांड इनको मिल रही है। जो हाल के दिनों में कंपनी ने बातचीत की है एनालिस्ट से, वो ये बता रहे हैं हमें कि इनके न केवल डोमेस्टिक बल्कि एक्सपोर्ट की डिमांड बहुत तेजी के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और साथ ही साथ प्राइस अप्रिसिएशन होता हुआ दिख रहा है। यानी इनके प्रोडक्ट्स के दाम जो है करीब 40-50% के आसपास बढ़ गए हैं पिछले कुछ हफ्तों के दौरान। और जो इंटरेस्टिंग बात यहां पर बन रही है वो ये कि इसी समय ये जो स्पेशलिटी केमिकल बनाते हैं और जो फार्मा इंग्रेडिएंट्स इनपुट्स बनाते हैं, वहां पे जो कई रॉ मटेरियल्स हैं उनका एक सीधा जुड़ाव होता है क्रूड के साथ। तो क्रूड जिस तेजी से गिरा है, मिथेनॉल जैसे काफी सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सस्ते होते हुए नजर आ रहे हैं और इसके चलते आपको मार्जिन में एक तगड़ा एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। तो एक साथ ये दो चीजें होती हुई आपको बहुत मुश्किल से किसी इंडस्ट्री में दिखाई देती हैं कि जिसको कहते हैं दोनों हाथ में लड्डू वाली स्थिति यहां पर फिलहाल आपको दिखाई दे रही है। और अगर आप देखें स्टॉक के इस समय के वैल्यूएशंस, तो ये आपको इसका जो 52 वीक हाई था 489, अगर आप इसके और पिछले हाइस देखते हैं तो उनसे काफी नीचे देखने को मिलेगा। लेकिन एनालिस्ट ये मानते हैं कि यहां पर आपको इस पूरे के पूरे सेक्टर में दरअसल एक नई तेजी की शुरुआत हुई है, ये मानना चाहिए और आपको जल्दी ही नए हाईज आते हुए दिखाई देंगे। तो इस समय एंट्री लेने के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन मौका आपको दिखाई दे रहा है। एसीटोन और कुछ और केमिकल प्रोडक्ट्स हैं इनके, जिनकी डिमांड इस समय काफी बढ़ रही है। लेकिन मैं इस कहानी को और आगे नहीं बढ़ाऊंगा, अपने एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं, अब जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं इसके बारे में। अल्पेश जी, पहले चार्ट देखिए, आपके टारगेट्स क्या बनते हैं? देखिए, जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि 477 से लेकर 200 तक की जो गिरावट आई थी प्रदीप, आज उसको इसने 62% के भी एक रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर क्रॉस किया है और उसी के साथ में ऑन द सेम डे इसने 200 के अपने डीमा को भी क्रॉस कर लिया है। और तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वॉल्यूम का इजाफा, ये इटसेल्फ दिखा रहा है कि स्टॉक्स के अंदर आज एक फ्रेश ब्रेकआउट आया हुआ है। आज की जो लो है करीबन 325-330 के बाद में, जिसको आप एक बेस समझ के इस स्टॉक्स के अंदर आप खरीदारी करिए। मुझे लगता है आपने बिल्कुल सही कहा, पहले ये स्टॉक करीबन 500 और उसके ऊपर 540 तक के लेवल आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द दिखा सकता है। और उसके बाद में जिस तरह से आपने कहा कि ये स्टॉक शायद से एक मल्टीपेकर भी बन सकता है, तो उसकी पूरी शक्यता इसके अंदर स्टॉक के अंदर मुझे दिखाई देती है।